ઓકે, નીરજ જોડાયેલા રહેજો. આપણી સાથે મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે, જેએસપીએલના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે. મિસ્ટર VR શર્મા. शर्मा सर, स्वागत है. जीएसपीएल ना एमडी है VR शर्मा साहब. शर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्वागत है. और आज तो अक्षय तृतीया है, तो पहले आपको विश कर देते हैं अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभेच्छा आपको, और अच्छे नंबर्स के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस. कोर स्टील सेगमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है. पूरी डिटेल दे पाएंगे सेगमेंटल? जी, थैंक यू वेरी मच, और आपको भी अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार. आपके सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम. बहुत अच्छा साल गया लास्ट ईयर 2020-21, जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन करी 75 लाख टन की, और हमने सेल की 72,60,000 टन की. ये अपने आप में एक हमारा सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ के हम इस लेवल के ऊपर पहुंचे हैं. और जो कोविड होते हुए भी हमने अपना सबसे अधिकतम जो प्रोडक्शन, एबिटा और नेट प्रॉफिट किया. स्टील बिजनेस ने जो प्रॉफिट किया 7,154 करोड़ का पीएटी है, और 14,440 करोड़ का हमारा एबिटा लेवल रहा, जिससे कि कंपनी बहुत ही सुदृढ़ पोजीशन में आ गई है. हमारे जो लोन्स थे वो 45,000 करोड़ से घट के अभी 19,300 करोड़ हो गए हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो लक्ष्य है 15-15-50, यानी कि 15,000 करोड़ का एबिटा, 15,000 करोड़ से नीचे का लोन और 50,000 करोड़ की सेल्स टर्नओवर, वो हम इस आने वाले समय में, यानी कि जो 2021-22 का जो वर्ष है, इसमें कर पाएंगे. मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पूछा कि सबसे ज्यादा जो मार्केट के अंदर उछाल आया, वो आया स्टील कंजम्पशन, जो स्टील पाइप के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक सपना है कि हमें हर घर के अंदर स्वच्छ जल देना है, उसके मार्केट सबसे ज्यादा रही. उसके बाद में लिक्विड क्रायोजेनिक टैंकर्स की मार्केट बहुत अच्छी रही, शिप बिल्डिंग की मार्केट बहुत अच्छी रही, और जुलाई के बाद में कंस्ट्रक्शन स्टील भी काफी अच्छा बिका है. साथ साथ में भारत सरकार ने बहुत सारे स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किए, जिसकी वजह से इंडियन रेलवे की डिमांड और ट्रांसमिशन टावर्स के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की और जितने डिफरेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, उनकी डिमांड बहुत अच्छी रही, और इसी वजह से हम लोग इतना स्टील बेच पाए और कंपनी के लिए मुनाफा अर्जित कर पाए. ओके सर, प्राइसिंग प्रेशर कितना रहा है? प्राइसिंग आपने कितनी मैनेज की है? क्या कोई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं आपने? प्राइस तो इंटरनेशनल एक फिनोमिना है, क्योंकि आज स्टील की प्राइस भारत में सबसे कम है. भारत में स्टील की प्राइसेस डॉलर टर्म में देखते हैं, आज $800 पर टन के हिसाब से है. और अगर जो हम इसी को कंपेयर करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका में $1,300 से $1,400 पर टन है, और यूरोप में 1,050 से $1,100 पर टन है. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी $1,050 के आसपास है, और भारत में हम जो माल बेच रहे हैं जेएसपीएल, हम $800 के आसपास बेच रहे हैं. हमें अपने लॉन्ग टर्म कस्टमर्स, एमएसएमईज और हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको हमारे साथ रखना है. हमने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जो हमारा एबिटा लेवल है, वो एबिटा लेवल इंडिया से जो हमारे को आता है करीब 18 से 19,000 रुपया पर टन आता है, और जो हमारा एबिटा लेवल एक्सपोर्ट से आ रहा है, वो करीब 25,000 से 26,000 रुपया पर टन आता है. तो उन दोनों की एवरेजिंग जब करते हैं, क्योंकि 40% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 60% डोमेस्टिक मार्केट में दे रहे हैं, तो हमारी एवरेज बड़ी अच्छी आ जाती है. 22 से 25,000 रुपए के बीच में हमारी एवरेज आती है. ये हम मेंटेन करेंगे. प्राइसेस आर गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि पूरी दुनिया में आयरन ओर प्राइस, उसके बाद साथ साथ जो डीआरआई प्राइस, एचबीआई प्राइस, पिग आयरन, स्क्रैप प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सभी नेशन, जितने भी दुनिया में कंट्री हैं, वो सब एक स्टिमुलस पैकेज लेके अपने अपने इंडस्ट्री के लिए आए, जिससे कि एकदम से डिमांड के अंदर तेजी आई, और डिमांड ने प्रोडक्शन को बीट कर दिया. यही चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूं कि जब पहले भी यही कहा था कि लॉकडाउन के बाद में डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो प्रोडक्शन उसको मैच नहीं कर पाएगी, और आज की सिचुएशन वही है. एनएमडीसी ने आयरन ओर के प्राइस बढ़ा दिए हैं, और इसी प्रकार से जो इनपुट कॉस्ट है वो करीब 15,000 रुपए टन से बढ़ी है, लेकिन जो आउटपुट है, यानी कि सेल्स प्राइस है, वो उससे ज्यादा बढ़े हैं. इसलिए जो रेशियो है, वो रेशियो मैंने आपको बताया कि इंडिया से 18 से 19,000 रुपए टन का हमारे को एबिटा आ जाता है, और एक्सपोर्ट करने में हमारे को एबिटा ज्यादा आता है. कई बार 27,000 रुपीज, 27,000 रुपए तक का एबिटा आ जाता है. तो हम स्पॉट मार्केट में एक्सपोर्ट में प्लेयर हैं, स्पॉट मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अपने कस्टमर्स को हम पूरी सुविधा दे रहे हैं.
ग्रेट, आपने बहुत सारी डिटेल दे दी है। आगे मैं जानना चाहूँगी, आपने क्योंकि बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है और अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं, एबिटा तो मल्टी ईयर हाइज दिखाई दे रहे हैं, कितना डेट आपने रिड्यूस किया होगा अभी? बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए और हमारे सभी श्रोताओं के लिए। आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि 2016 और 2017 में हमारा डेट लेवल था 45,900 करोड़ रुपया और आज जेएसपी पे जो डेट है 19,300 करोड़ रुपया है। और हम इसको, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल यानी कि 31 मार्च 2022 को हम इसको 10,000 से नीचे ले आएंगे, यानी कि 4 फिगर में ले आएंगे। तो और हमारी जो नेट जो वर्थ है उसको अगर जो हम कंपेयर करेंगे तो जीरो नेट डेट पे आ जाएगी कंपनी। यानी कि जितना डेट होगा, समझो 9,000 या 9,500 करोड़ या 10,000 करोड़, उतने की हमारे पास रिजर्व्स होंगे, कैश रिजर्व्स होंगे, तो वो नलीफाई हो जाता है। तो इसे बोलते हैं जीरो डेट नेट। तो हम जो कंपनी जेएसपीएल है वो जीरो डेट नेट के ऊपर टारगेट कर रही है। मुझे उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2022 और अच्छी खुशखबरी लेके आएगा और हम जीरो डेट नेट पे आएंगे और 80 लाख टन हमारा स्टील का लक्ष्य है और 80 लाख टन हम प्रोडक्शन करेंगे। भारत की जनता के लिए हम लिक्विड ऑक्सीजन देश के अंदर दे रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन है श्री नवीन जिंदल, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि आखिरी बूंद भी लिक्विड ऑक्सीजन की भारत की जनता के लिए समर्पित है, वो भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में 8-9% का गिरावट आई है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं पब्लिक के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन। तो मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले समय में सिचुएशन सुधर जाएगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी भारत के अंदर कम हो जाएगी और हम लोग अपनी प्रोडक्शन को दोबारा से मेकअप कर पाएंगे। 80 लाख टन का टारगेट है, 80 लाख टन इस साल के अंदर जरूर बनाएंगे। और लिक्विड ऑक्सीजन की कमी भारत में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। 8,200 टन की हमारी क्षमता है लिक्विड ऑक्सीजन बनाने की और अभी 7,000 टन हमारी कंजम्पशन है। तो हमारे पास क्षमता ज्यादा है और हमारी कंजम्पशन कम है। खाली लॉजिस्टिक्स के इश्यू है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद उनको देख रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से अच्छा मैनेजर, कोई भी डिजास्टर अगर जो होती है उसको मैनेज करने के लिए मेरा ख्याल सबसे ज्यादा गुण और सबसे ज्यादा जो काबिलियत है वो प्राइम मिनिस्टर साहब में है। मुझे उम्मीद है कि हम सब उनके ऊपर भरोसा रखें, भारत की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी और ये कोविड से भी हम निजात पा जाएंगे।